इंग्लिश क्लासेस में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है जीरो टू हीरो सीरीज में, जिसमें कि आज हम एडवांस रूल के प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट तक के जितने भी एडवांस रूल है उसको कवर करेंगे और उसे सेंटेंस के माध्यम से समझने का कोशिश करें। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और इस वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं क्या है, और इस सेंटेंस के माध्यम से हम जितने भी रूल हैं उसको भी रिवाइज करेंगे ताकि हमारा जितना भी रूल हो वो रूल भी रिवाइज हो जाए और साथ साथ हमें टेंस पर पकड़ भी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट सेंटेंस। देखिए पहला है वे लोग तैर रहे हैं। वे लोग तैर रहे हैं। इस सेंटेंस से आपको क्या पता लग रहा है? इस सेंटेंस से पता लग रहा है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था प्रेजेंट इम्परफेक्ट का जो रूल होता है अंतिम में रहा रही रहे होता है। तो इसमें क्या वे लोग तैर रहे हैं, तो इससे हमको पता चल रहा है यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। तो वे लोग तैर रहे हैं, तो वे लोग का दे के साथ आर, और तैरना का होता है स्विम। क्या होता है? स्विम। तो इसमें ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा? स्विमिंग। चलिए नेक्स्ट। मैं गीत गाना चाहता हूँ। देखिए इसमें अगर इस सेंटेंस को आप गौर से देखिएगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है जी। पहला तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा अगर इसको और गौर से देखिएगा इसमें आपको दो वर्ब दिखेंगे। दो वर्ब दिख रहे हैं। कौन कौन सा? एक गाना और दूसरा चाहना। तो क्या सेंटेंस? मैं गीत गाना चाहता हूँ। तो देखिए मैं का क्या हो जाएगा? आई। और जैसे इसमें पहले इसको जो चाहना से रिलेट करेंगे, मैं चाहता हूँ, I want to sing a song। देखिए इसमें रूल क्या है कि ये आपका एडवांस रूल है। जब दो वर्ब आते हैं तो इसको इन्फिनिटिव टू से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? इन्फिनिटिव टू से जोड़ा जाता है। देखिए ये जो आपका इन्फिनिटिव टू है ना, ये देखिए ये वांट क्या है? वर्ब है। ये सिंग क्या है? वर्ब है ना। तो ये सिंग और ये आपका जो वांट है ये दोनों क्या है? वर्ब है। जब दो एक सेंटेंस में जब दो वर्ब आते हैं तो उसको इन्फिनिटिव टू से जोड़ा जाता है। टू से जोड़ा जाता है। देखिए I want to sing a song। मैं एक गाना गाना चाहता हूँ या मैं गाना गाना चाहता हूँ, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। वे लोग घूमना क्यों पसंद करते हैं। ये सारे जो सेंटेंस हैं ताते वाले हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कौन सा है? एडवांस रूल है। मैं घूमना क्या है सेंटेंस? वे लोग क्यों घूमना पसंद करते हैं। वे लोग क्यों, क्यों को पहले निकालेंगे। वे लोग क्यों, तो वाई डू यू देयर, क्यों है? हाँ, वाई डू द लाइक टू वॉक। देखिए इसमें जो है वे लोग क्यों घूमना पसंद करते हैं, यही है ना जी। तो देखिए एक तो पसंद करना वर्ब है और दूसरा घूमना वर्ब है। तो देखिए ये घूमना हो गया आपका, ये क्या है? लाइक, पसंद करना और घूमना है ना। और इसको किससे जोड़ दिए? टू से, इन्फिनिटिव से। इन्फिनिटिव टू। कोई दिक्कत? चलिए अगला बताइए। वे लोग कब खेलते हैं? वे लोग कब खेलते हैं, यानी कि तातेती वाला सेंटेंस है। कब का क्या हो जाएगा? व्हेन डू यू थे है। कोई बात नहीं, वे लोग कब खेलते थे। कोई दिक्कत नहीं है। डू को डिड कर दीजिए। व्हेन डिड यू प्लेड। प्ले हो जाएगा कि प्लेड हो जाएगा? प्ले होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या लग चुका है? भी टू लग चुका है, इसलिए हम जो है सिर्फ लिखेंगे व्हेन डिड यू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस फटाफट बोलिए। देखिए सीता चाय बनाना जानती है। जब हम लोग जानती का केस में आते हैं, जानती सीखती है ना, यानी कि उससे कुछ हमको मेरे अंदर जो है उससे कुछ इंक्रीज होगा, तो वहां पर हाउ टू का यूज करते हैं। क्या चीज का? हाउ टू। देखिए कौन है?
सीता चाय बनाना जानती है, ये ना। यस सर। सीता, जमुना का क्या होता है? नौ। नौ को ऐसे लगा देंगे क्योंकि नौ में सीता नोज हाउ टू, है ना, प्रिपेयर टी। सीता चाय बनाना जानती है। सीता नो हाउ टू। देखिए, जब किसी चीज का सेंस जो है आपका जानने का सेंस आता है, किसका? जानने, सीखने, यानी कि आप में कुछ वृद्धि का अगर बात की जाए, इंक्रीज हो रहा है आप में, तो वहां पर किसका यूज करेंगे? हाउ टू का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? हाउ टू। ठीक। सीता नोज हाउ टू प्रिपेयर टी। नेक्स्ट सेंटेंस। वह अंग्रेजी बोलना सीखता है। ये भी वही है, सीखने की बात कर रहा है, तो इसमें भी क्या है? वह अंग्रेजी बोलना सीखता है। सीखता है। तो वह का क्या? ही। सीखना का लर्न। लर्न को क्या कर देंगे? लर्न, है ना। ही लर्न हाउ टू इंग्लिश। ठीक है, ही लर्न हाउ टू इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलना सीखता है। यही है ना, बोलना भी है, बोलना भी है। जी। तो स्पीक लगाइए, यहाँ पर क्या लगाइएगा? स्पीक इंग्लिश। ही लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए। गाड़ी 10 बजे खुलेगी। देखिए, गाड़ी 10 बजे खुलेगी। ये जो सेंटेंस आपका गाड़ी 10 बजे खुलेगी, यह सेंटेंस भले ही आपको फ्यूचर का लग रहा होगा, गागेगी से, ठीक, लेकिन प्रेजेंट का एडवांस रूल कहता है कि जो चीज को हम अगर प्रेजेंट में दिखाते हैं, गाड़ी खुलेगी, बता रहे हैं किसमें? प्रेजेंट में बता रहे हैं, क्योंकि कोई गाड़ी है, हम स्टेशन पर गए, वो फलाना टाइम में, को हम प्रेजेंट में दिखाते हैं, तो उसे हम बनाएंगे भी कैसे? प्रेजेंट में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। देखिए, गाड़ी कितने बजे? 10 बजे। तो गाड़ी का क्या होगा? ट्रेन, है ना। द ट्रेन खुलना का स्टार्ट, तो यहाँ पर कर दीजिएगा स्टार्ट। टू डाट। ठीक। देखिए, यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी दो वर्ब दिख रहा है आपको? जी। दो वर्ब है, तो इसीलिए इसको हम किससे जोड़े? टू इन्फिनेटिव। ठीक। गोइंग टू डाट, तुम मरने को जा रहे हो। ठीक। यू आर गोइंग टू डाट। चलिए नेक्स्ट बोलिए। मोहन सोने जा रहा है। मोहन सोने जा रहा है। देखिए, इसमें भी वही है, मोहन। एज। मोहन के साथ क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब एज। कल हमने बात की थी, मोहन एज सोने जा रहा है ना। यस सर। गोइंग टू स्लीप। स्लीप, सुला दीजिए इसको, नींद लग रहा है। यस सर। चलिए, इसका भी वही कहानी हो गया, है ना। क्या कहानी है? भी और भी, इसको ये टू से जोड़ दिया है, यहाँ पर हाउ टू लगा दिया है। ठीक। चलिए अगला बोलिए। सीता पत्र क्यों लिख रही है? समझ में आ रहा है ना? जी। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा होगा दोबारा पूछिए। सीता पत्र क्यों लिख रही है? इसमें कोई झोल झाल नहीं है, एकदम प्लान है। क्यों लिख रही है ना, रहा रही है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट है ना, रहा रही है, तो कौन सा होगा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। सीता पत्र लिख रही है। सीता पत्र क्यों लिख रही है? सीता क्यों, क्यों को निकाल दीजिए। Yes, sir. वाई आर वाई इज। एज सीता। सीता राइटिंग ए लेटर। ए लेटर। कोई दिक्कत? नो सर। सीता सीता पत्र क्यों लिख रही है ना, रहा रही है, तो इसमें क्या लग जाएगा? भी फोर। क्या? भी फोर। चलिए अगला बोलिए। क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? तो देखिए, देखा है, देखा है, तो कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। अगर सिर्फ होता देखा, तब कौन सा हो जाता? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। तुमने मेरे भाई को देखा है, क्या है? क्या है? क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? क्या तुमने, तो क्या जगह? हैव यू माय ब्रदर। सीन। हैव यू सीन, हाँ, क्या लगता है इसमें? भी3। हैव यू सीन माई ब्रदर।
बन गया। हैव यू सीन माई ब्रदर, यहाँ पर जो है ये कौन सा है, V3 लगा है। ठीक, कौन सा लगा है, V3। हैव यू सीन माई ब्रदर, सूर्य क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हाँ बोलिए अगला। सूर्य अस्त नहीं हुआ। सूर्य अस्त नहीं हुआ। नहीं हुआ, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। सूर्य अस्त जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो सिंपल है, हैज हैव लगेगा, लगेगा ना, ये ध्यान में रखना कब क्या लगेगा तभी बनेगा। सूर्य अस्त नहीं हुआ, सूर्य का द सन हैज, द सन हैज, अस्त का क्या होता है, नोट सर, अस्त का क्या होता है, सर पहले नोट सेट, सर। सेट होता है ना। यस सर। चलिए चलिए अगला बोलिए। आपने भोजन किया है, सही करी। क्या आपने भोजन किया है, क्या आपने भोजन किया है, देखिए क्या आपने भोजन किया, यह भी कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। क्या आपने भोजन किया है तो हो जाएगा हैव यू भोजन करना का, यानी कि भोजन करने से सेंस है कि भोजन खाना है ना। हैव यू ईटन फूड, यही होगा ना, हैव यू ईटन फूड। करना का यहाँ डू मत लिख देना, करने का अर्थ है कि खाना। हैव यू ईटन फूड, क्या आपने भोजन किया है, कोई दिक्कत। चलिए वह पढ़ने गया है, वह पढ़ने गया है, यस सर। वह पढ़ने गया है। ही इज, ही क्या हो जाएगा, हैज, गया का गॉन टू रीड। देखिए ही हैज गॉन टू रीड, इसमें भी देखिए आपको दो वर्ब दिखेगा, दिख रहा है, जी दिख रहा है, एक आपका V3 है और एक आपका V1 है। ही हैज गॉन टू रीड, ये जो आपका दो वर्ब से जुटा है ना, ये जो इसका मेन सपोर्टिव वर्ब था है ना, जो मेन वर्ब था वो तो V3 होगा ही, ये इसका कौन है, बाद वाला वर्ब, एक्स्ट्रा वाला, तो इसको हम किससे जोड़ दिए, टू इन्फिनिटिव से जोड़ दिया है सारो। देखो यस सर। ही हैज गॉन टू रीड, वह पढ़ने गया। नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए। वे लोग सुबह से खेल रहे हैं, वे लोग सुबह से खेल रहे हैं, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वे लोग सुबह से खेल रहे हैं, तो वे लोग का खेल रहे हैं ना, यस तो सर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, सुबह भी है साथ में, Yes, टाइम sir. दिखा रहा है, तब फिर वे लोग सुबह से खेल रहे हैं। द They हैव बीन have been प्लेइंग, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तब सेंटेंस को देखो, हैव बीन लगा है ना, हैव बीन लगा है ना, तो इसमें इसका मतलब क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पीपीसी, पीपीसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए अगला बोलिए। आप वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, आप वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, यू who have हैव बीन ट्राइंग है ना, ट्राइंग वर्षों से ना, जी 4 years। चलिए अगला बोलिए। राम ने मुझे एक पुस्तक दी, राम ने मुझे एक पुस्तक दी, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट पास्ट इंडिफिनिट। इंडिफिनिट। राम ने मुझे पुस्तक दी, अंतिम में ई है, दी, जी। दो दीर्घी काट दी है ना, तो क्या हो गया, दीर्घई हो गया। जी। तो बताए थे आ ई है ना, या दीर्घई रहेगा, तो कौन सा होगा, पास्ट इंडिफिनिट। तो राम ने मुझे पुस्तक दी, तो राम देना का गिव, गिव। गिव का V3 गैव। राम गैव मी बुक, राम गैव मी बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, राम ने मुझे चाहा, राम ने मुझे चाहा, राम
ये भी कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्योंकि चाहा है ना, चाहा है नहीं। अगर चाहा है होता तब आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता। यहाँ पर चाहा सिर्फ है तो आकार है तो कौन सा जगह? पास्ट इंडेफिनिट। राम ने मुझे चाहा। राम वांटेड, वांट मीन्स चाहना, वांटेड मी। राम ने मुझे चाहा, है ना, गाना भी है। चलिए अगला बोलिए। राम ने सीता को चाहा। राम ने सीता को चाहा। राम वांटेड सीता। चलिए नेक्स्ट बोलिए। अंग्रेज भारत आए। अंग्रेज भारत आए। द इंग्लिश, देखिए यहाँ पर इंग्लिश मैन भी लिख सकते हैं और द इंग्लिश भी लिख सकते हैं। जैसे पुअर का, गरीब का क्या लिखते हैं? पुअर। और गरीब लोग का होता है द पुअर। ठीक उसी तरह यहाँ पर इंग्लिश का होता है अंग्रेज, द इंग्लिश का होगा अंग्रेज, या फिर इंग्लिश मैन का भी होगा अंग्रेज। कोई दिक्कत? अंग्रेज भारत आए तो आना का क्या होता है? कम। तो ये कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट है। आए, ए है अंतिम में, तो कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो इसमें भेटू लगता है। कौन सा लगता है? भेटू। द इंग्लिश कैम। कैम क्या है? भेटू। कैम इन, कैम टू, आए ना। कैम क्या? भेटू है। फिर कैम टू इंडिया। अगला बोलिए। राम पटना में रहता था। राम पटना में रहता था। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। राम lived in पटना। ठीक, यहाँ पर भी ये क्या है? V2 है। जी। राम पटना में रहता था। चलिए अगला बोलिए। तो सेंटेंस हो गया। जी। कितना सेंटेंस था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, तो इस तरह से हमने आपको डिफरेंट सेंटेंसेस जो है कवर करवाया, जिसमें आपका पास्ट इंडेफिनिट से लेके, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके पास्ट इंडेफिनिट तक की हमने जर्नी को तय किया। और इसमें जो एडवांस सब रूल थे उसको भी मैंने बताया। जैसे एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। रूल सारा समझ में आ गया? जी। करीना, रूल सारा समझ में आ गया? सनोज? चलिए, तो इसमें हमने पूरा रूल को कवर किया है जो कि एडवांस रूल थे। जनरली जो रूल थे वो हम लोग जान ही रहे थे, सभी जानते हैं। तो इसमें जो मैंने देखा एडवांस रूल, यानी कि ज्यादातर इन्फिनिटिव का जो प्रयोग होता है ना, जब दो वर्ब को एक साथ जोड़ा जाता है एक सेंटेंस में तो उसको हम क्या देते हैं? इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। अगर आप उसका प्रयोग नहीं कीजिएगा तो आपका सेंटेंस गलत होगा। इसलिए हमें चाहिए कि इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करें। जैसे हम जानने और सीखने के सेंस में कोई चीज अगर करने से हमें कुछ इंक्रीज आ रहा है, मान लीजिए हमको साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो पहले तो हमें नहीं आता था। अब जब कुछ इंक्रीज की बात करें, इंक्रीज मतलब वृद्धि, बढ़ोतरी। ठीक, जब कुछ बढ़ोतरी की बात करेगा तो उसमें हाउ टू का प्रयोग कीजिएगा। क्या चीज का? हाउ टू। जैसे ही लर्न्स हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वह बोलना जैसे यहाँ पर वह मरने को जा रही है ना, या तुम मरने को जा रहे हो तो क्या आ जाता? यू आर गोइंग टू डाई। डाई भी भर्व है और गोइंग भी भर्व है। जो इसका रूल चलेगा वो चलेगा ही, बस एक्स्ट्रा में एक डाई लगा है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा भर्व होगा इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। जो इसके बाद होता है यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब लगता है उसमें सिर्फ आपको रूल के हिसाब से चलना है। जो उसका होगा V4 V1 V5 वो लगाना है और अंतिम में V1 हमेशा लगेगा। कोई दिक्कत इतना में? चलिए अब कुछ जो है आपको वर्ड देख लेते हैं। ठीक, ये हो गया। सबने लिख लिया था ना? चलिए
चलिए, मैंने कुछ वर्ड भी आप लोगों को याद करने दिया था, करके आए हैं। चलिए, ये क्लास जो आपके लिए बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट थी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस क्लास में बने रहें और इस क्लास का आनंद उठाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।